हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रांसलेशन का डे 12। इससे पहले 11 डेज हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आप इन वीडियोस को शुरू से देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा दावा है कि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 11-12 क्लास की पॉलिटिकल और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहाँ पर भी हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, पूरा हमने स्पोकन बैच लॉन्च कर दिया है। आपको जस्ट प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और आपको कौन सी वीडियो देखनी है आप उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आई एम बोर्ड। ठीक है, मैं उब गया हूँ। आई एम बोर्ड। जैसे कुछ काम करते करते हम उब जाते हैं ना, मतलब बार बार करते हैं तो एक ही काम को बार बार तो उब जाते हैं थोड़ा सा, तो आई एम बोर्ड ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, मेंड योर वेज। अपने तरीके पर ध्यान दो। मेंड योर वेज का मतलब है अपने तरीके पर ध्यान दो। ठीक है, इज दैट ओके। क्या वह ठीक है। इज दैट ओके, क्या वह ठीक है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं ना, इज दैट ओके, क्या वह ठीक है। या फिर कोई सामान हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। कैन वी डू दिस, क्या हम इसे कर सकते हैं। कैन वी डू दिस, क्या हम इसे कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं सचमुच इसकी सराहना करता हूँ। ठीक है, सराहना मतलब अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, हु आर यू, आप कौन है, या फिर तुम कौन हो, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। हु आर दे, वे कौन है। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हम उनमें से जानते नहीं हैं तो हम बोलेंगे वे कौन है। जैसे मेरा छोटा भाई है तो छोटा भाई किसी को लेके आ गया, तो मैंने 4-5 लड़के हैं तो वो आया और फिर घर से पानी वानी पीने लग गया। मैंने पूछा हु आर दे, वे कौन है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि हम कुछ कर रहे होते हैं और कोई हंस रहा होता है तो हमें लगता है ना यार क्यों ही हंस रहा है ये, तो हम उससे पूछ सकते हैं वाई आर यू लाफिंग। ठीक है, वाई आर यू लाफिंग। फिर नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, आप बच्चों से बोलिए। देखो अगर आप अपने लेवल से नहीं बात कर पा रहे तो यू कैन टॉक विद चिल्ड्रन, कि आपको वहाँ पता है ना कि मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, उसको समझ में आए चाहे ना, लेकिन मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब आप चिल्ड्रन से टॉक करिए, जस्ट यू कैन टॉक विद चिल्ड्रन। ठीक है, दैट्स नॉट राइट, वह अच्छा नहीं है। जैसे कोई मेरा दोस्त है, वो कुछ कार्य बता रहे कि यार ये वो फलाने का, तो मैंने बोला यार वो अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट राइट। ठीक है, वो अच्छा नहीं है। आगे देखिए, डोंट टॉक बैक। ठीक है, उल्टा मत बोलो। ठीक है, या फिर किसी को वापिस मत बोलो। ठीक है, ऐसा। इट नेवर हैपन्स, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ कि पेड़ से रसगुल्ले गिरते हैं तो क्या बोलेगा कोई, इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, इट हैपन्स। और मैंने बोला कि ना मैंने बोला यार जब हम ना मतलब 12 घंटे की जॉब करते हैं तो हमें 15,000 रुपये मिलते हैं, तो बोलेगा इट हैपन्स, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि जब हम 12-8 घंटे काम करते हैं तो हमें इतनी सैलरी मिलती है। तो क्या है ये इसमें हम क्या बोले, इट हैपन्स, ऐसा होता है। ठीक है, वेयर इज़ योर अटेंशन, तुम्हारा ध्यान किधर है। ठीक है, एक गाना आया था, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करिए कि वेयर इज़ योर अटेंशन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ठीक है, इधर है या फिर कहाँ है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाई आर यू सो शाई, तुम इतने शर्मीले क्यों हो। ठीक है, तुम इतने शर्मीले क्यों हो। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग, ये क्या है, ये तो बस शुरुआत है। जैसे आपने बोला ना किसी को आप किसी से आपको बहुत गुस्सा है तो उसको आपने थोड़ी सी चोट बजाई, फिर आपने बोला इट इज़ जस्ट बिगनिंग, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, मतलब गाली भी दे रहा है, फिर मतलब और गाली देता जा रहा है, मतलब सारी हदें पार कर दी। जैसे किसने, शिशुपाल जो थे, है ना, कृष्ण जी ने उनका जो सर धड़ से अलग कर दिया था। क्यों, उनको 100 गालियों का छूट दे रखा था कृष्ण ने कि तू 99 तो दे सकता है, जैसे तू 100 पे पहुंचा वैसे तेरा खात्म शुरू। तो वो क्या कर गया था, अपनी क्रॉस को लिमिट कर गया था, मतलब क्रॉस कर गया था किसको, लिमिट को। लिमिट को जब तुम क्रॉस करोगे तो दिक्कत होगी ना भाई। तो ऐसे ही उसको ना 100 गालियों का मतलब 99 का वरदान था कि हाँ चलो दे दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 100वां लगेगा वैसे क्या होगा, उनका चक्र निकलेगा कृष्ण जी का और उसकी गर्दन पे जाके उसको काट देगा। ठीक है, ऐसा हुआ भी था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर दिक्कत तो होगी। ठीक है, कॉम्ब योर हेयर, ठीक है, अपने बाल को कंघी करो। ठीक है, लेट हिम टेक द टाइम, उसको समय लेने दो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं जैसे कोई कुछ कार्य करे तो हम बोलेंगे ना लेट हिम टेक द टाइम, उसे अपना समय लेने दो। ठीक है,
कीप इट टू योर सेल्फ, इसे बस अपने तक ही रखना। जैसे मैंने कुछ पर्सनली बता दिया तो तुम उसे अपने तक ही रखना है, यानी कि इसका मतलब है कीप इट टू योर सेल्फ, तुम इसे अपने तक ही रखना। जैसे कई बार आपने देखा हो, कई लोग बोलते हैं ना दोस्ती यारी में कुछ बताते हैं, बोलते हैं तो अपने पास अपने तक ही रखो भाई, इसको किसी को नहीं बताना, चुगली नहीं करनी, ठीक है। जैसे आंटियों को नहीं बताना, आंटी तो कर देती हैं चुगली, जब तक चुगली नहीं, जब तक फिर वो घर में बैठ नहीं सकती कि हाँ ये वो, उनको बोलना तो है ही, ठीक है। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो, ठीक है। पुट इट बैक, इसे वापस, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो कुछ लेके आ गया तो उसको बोलिए पुट इट बैक, इसे वापस रख दो, ठीक है। उसको हिंदी में बताइए कि इसे वापस रख दो, ताकि वो जब बड़ा हो तो उसको ये पता लग जाए हिंदी भी बोलनी और इंग्लिश भी बोलनी, ठीक है। आगे, आई कैप्ट दैट, मैंने उसे रखा, क्या कर, मैंने उसे रखा। मीट मी देयर, मुझसे वहाँ मिलो, ठीक है, मुझसे वहाँ मिलो। राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखो, जैसे कोई कुछ पत्र है इंग्लिश में लिख दिया, फिर उसको हम बोल रहे हैं राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखो। तो गाइस अभी तक जितना भी मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, अगर आप इसको बारंबार रीड करते हैं, 2-3 बार वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश के इम्प्रूव होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आइए अब जो भी मैंने आपको इंग्लिश में करवाया उसी का हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो देखिए ये सारा जो अभी तक मैंने इंग्लिश में करवाया था, अब वो हिंदी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। जस्ट आपको करना क्या है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है एक बार, और एक बार हिंदी से इंग्लिश। अगर आप ऐसा डेली करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं और आप कहीं ना कहीं अच्छे जॉब वगैरह के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।